फ्रांस के ऑर्ली एयरपोर्ट पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम त्रोरे के साथ कथित तौर पर नस्लीय भेदभाव किया गया। बिजनेस क्लास में यात्रा कर रहे राष्ट्रपति को उनकी सादी वेशभूषा और रंग रूप के कारण एयरलाइन कर्मचारियों ने गलत समझा और उन्हें अपनी आवंटित सीट छोड़ने के लिए कहा। पूरा घटनाक्रम: राष्ट्रपति त्रोरे ब्रसेल्स में अफ्रीकी महाद्वीप के लिए सोने के खनन अधिकारों और आर्थिक संप्रभुता पर एक उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन से लौट रहे थे। वह अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं और बिना किसी सुरक्षा घेरे या तामझाम के एक आम यात्री की तरह उड़ान भर रहे थे। उन्होंने एक साधारण ग्रे कोट, पुराने जूते और बिना लोगो वाला एक ग्रे कैनवास बैकपैक पहन रखा था। ऑर्ली एयरपोर्ट के बोर्डिंग लाउंज में वह चुपचाप बैठे थे, अपने फोन पर ईमेल पढ़ रहे थे। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, यहां तक कि सुरक्षा अधिकारी भी नहीं। उन्हें एक और अकेला अफ्रीकी यात्री समझा गया। फ्लाइट अटेंडेंट का दुर्व्यवहार: जब फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू हुई तो एक फ्रांसीसी ऊर्जा समूह के 55 वर्षीय सीईओ ल्यूक मोरेल, जो अफ्रीका के 12 से अधिक देशों में काम करते हैं, देर से पहुंचे। उन्हें बताया गया कि बिजनेस क्लास पूरी तरह से भर चुका है, जिससे वे बेहद निराश हुए। उनके दखल के बाद एयरलाइन स्टाफ ने हेड फ्लाइट अटेंडेंट लूसियन अर्नॉड को मामले को संभालने के लिए कहा। लूसियन, जो अपनी सख्त छवि के लिए जानी जाती है, सीधे बिजनेस क्लास में गईं और उनकी नजरें सीट 2A पर पड़ीं, जहां इब्राहिम त्रोरे शांत भाव से बैठे अपने फोन पर खबरें पढ़ रहे थे। लूसियन ने उनके पहनावे को देखकर तुरंत यह मान लिया कि वह बिजनेस क्लास के यात्री नहीं हो सकते। बिना उनका नाम पूछे या टिकट की पुष्टि किए, लूसियन ने राष्ट्रपति त्रोरे से कहा, सर, एक शेड्यूलिंग समस्या के कारण हमें कुछ सीटों को फिर से व्यवस्थित करना होगा। क्या आप इकोनॉमी केबिन में जाने में बुरा मानेंगे? राष्ट्रपति त्रोरे ने शांत भाव से अपना बिजनेस क्लास का टिकट दिखाया, जिस पर सीट 2A हाई लेवल प्रायोरिटी लिखा था। लूसियन ने केवल 2 सेकंड के लिए टिकट देखा और फिर उन्हें लौटा दिया, बिना धन्यवाद या माफी के। उन्होंने वापस मुड़कर अपनी आंखों में साफ तौर पर अवमानना के भाव के साथ वापस चली गईं। वह इस बात से अनजान थीं कि जिस व्यक्ति को उन्होंने अपने साधारण पहनावे के कारण आंका था, उसके पास 300 मिलियन यूरो की गैस परियोजना पर वीटो शक्ति थी, जिसके लिए उनका अपना देश पैरवी कर रहा था। लूसियन ने बाद में और भी अफ्रीकी मूल के यात्रियों को इकोनॉमी क्लास में जाने के लिए मजबूर किया, यह मानते हुए कि वे इतने महत्वपूर्ण नहीं थे कि कोई उन्हें नोटिस करे। सच्चाई का खुलासा और हैरान करने वाला पल: जब विमान पेरिस के लिए उतरा तो रनवे पर काले सैन्य वाहनों का एक काफिला राष्ट्रपति त्रोरे का इंतजार कर रहा था। एक उच्च पदस्थ अधिकारी विमान में दाखिल हुए और सीधे सीट 2A पर बैठे राष्ट्रपति त्रोरे के पास गए। उन्होंने औपचारिक सलामी दी और गर्जना भरी आवाज में कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, वेलकम होम। पूरे केबिन में सन्नाटा छा गया। वाइन का गिलास किसी के हाथ से फिसल गया। लूसियन अर्नॉड और ल्यूक मोरेल दोनों सदमे में थे। मोरेल का चेहरा पीला पड़ गया था। राष्ट्रपति त्रोरे अभी भी शांत थे। उन्होंने बस अपने कोट का ऊपरी बटन लगाया, अधिकारी को सिर हिलाया और उसी क्षण बिजनेस क्लास के पूरे केबिन ने धीरे धीरे अपने सिर झुका लिए। किसी को ऐसा करने के लिए कहा नहीं गया था, लेकिन सच्ची शक्ति दुनिया को चुप करा देती है, सिर्फ वहां मौजूद होकर। परिणाम और सीख: विमान से उतरते ही लूसियन और ल्यूक मोरेल दोनों को बुर्किना फासो के सुरक्षा अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। उन पर कोई कठोर आरोप नहीं लगाए गए, लेकिन संदेश स्पष्ट था। एक राष्ट्राध्यक्ष के प्रतिनिधि का अपमान करने की पूरी तरह से एक पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच की जाएगी। उसी दोपहर एयरलाइन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर घटना के लिए माफी मांगी, लेकिन इसे खोखले शब्द बताया गया। इंटरनेट पर यह घटना तेजी से वायरल हो गई। जब एक फ्रांसीसी पत्रकार ने राष्ट्रपति त्रोरे से पूछा कि क्या वह मुकदमा करेंगे, तो उन्होंने एक छोटी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं उन्हें सजा नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि वे लोगों को पूर्वाग्रह से नहीं, बल्कि मानवीय नजरों से देखना सीखें। इस घटना के बाद लूसियन को निलंबित कर दिया गया और ल्यूक मोरेल ने पश्चिम अफ्रीका में 15 वर्षों का सबसे बड़ा निवेश सौदा खो दिया। एयरलाइन ने विविधता और सम्मान के लिए एक नया अभियान शुरू किया। यह कहानी सिर्फ त्वचा के रंग के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि कैसे एक पूरी दुनिया किसी व्यक्ति को जानने से पहले ही उस पर अंतिम निर्णय सुना देती है। राष्ट्रपति इब्राहिम त्रोरे ने बिना किसी प्रदर्शन के यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल ऐसे व्यक्ति के हाथों में रखने की आवश्यकता होती है जो जानता है कि उसे चुपचाप कैसे धारण किया जाए।